थायराइड में कैसे समझे कोई महिला कि अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है और थायराइड बढ़ा हुआ है, तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं किसी तरह के कि अगर समझे कि थायराइड बढ़ा हुआ है, इससे समस्याएं आ सकती हैं? देखिए, थायराइड जो है ये अपने आप में पूरा एक अलग समझिए कि विज्ञान है। जैसे डायबिटीज़ है, कार्डियोलॉजी है, तो थायराइड की भी बीमारी जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वह विज्ञान है। तो बहुत इतना आसान नहीं होता है उसके लक्षण बताना। जैसे कि मैंने बताया कि थायराइड दो तरह की बीमारी हो सकती है। थायराइड के हार्मोन्स की लेवल लो भी होते हैं और थायराइड लेवल का नॉर्मल हाई भी होते हैं। लो होना ज़्यादा कॉमन होता है। तो जिसको भी हम लोग सुनते हैं थायराइड की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, तो एक्चुअली उनको थायराइड हार्मोन की कमी है कि थायराइड हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा है। और इसकी जांच बहुत एक साधारण TSH करके एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि बहुत कॉमन हर जगह उपलब्ध होता है, उससे पता चलता है। अगर TSH का लेवल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कि हमें थायराइड हार्मोन की कमी है और थायराइड हार्मोन बाहर से लेने की ज़रूरत है। अगर TSH नॉर्मल से लो है, इसका मतलब कि हम लोग में थायराइड हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा है, जिसको कि हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, और थायराइड हार्मोन को बॉडी में कम करने की ज़रूरत है। तो ये दोनों बीमारी के लक्षण अलग अलग होते हैं। जैसा मैंने बताया कि थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, बॉडी के हर सिस्टम में जो भी प्रक्रियाएं, जैविक प्रक्रियाएं चलते रहती हैं उसको रेगुलेट करता है। तो थायराइड हार्मोन का लेवल अगर लो रहेगा तो ये सारी प्रक्रियाएं लो हो जाती हैं, तो उस आदमी में वो सुस्त हो जाएगा, काम उसको नहीं करेगा, उसे एक ही जगह रहने का मन करेगा, उसका हार्ट रेट जो होता है वो भी स्लो हो जाता है, उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की भी शिकायत हो सकती है। तो ये सब तमाम बीमारियां थायराइड के में होती हैं। साथ ही साथ गले का फूलना, जिसे ग्वाइटर बोलते हैं, वह भी कॉमनली एसोसिएटेड रहता है। उसमें दोनों चीज़ हो सकता है, थायराइड हार्मोन का ट्यूमर भी हो सकता है जिसमें कि थायराइड ज़्यादा हो, और कमी भी हो सकती है थायराइड की, जिसके चलते फलस्वरूप इनडायरेक्टली TSH बढ़ने के चलते हम लोग का गला में सूजन हो। तो ऐसा गला में कोई सूजन हो तो उसे प्रॉपर गले के डॉक्टर या थायराइड स्पेशलिस्ट से दिखा के अल्ट्रासाउंड करा के उसकी जांच की जाती है कि एक्चुअली किस टाइप का बीमारी है, क्योंकि कभी कभी उसमें कैंसर वगैरह भी होने का डर रहता है, बहुत खतरा रहता है। तो इससे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। उसी तरह अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, मतलब कि बॉडी में थायराइड की मात्रा ज़्यादा है, तो उसमें आदमी बहुत दुबला पतला रहेगा, बहुत हाइपर एक्टिव रहेगा, पल्स रेट उसका हाई रहेगा, हार्ट रेट हाई रहेगा, उसके खाना कितना भी खाए उसके बॉडी पे वो मांस नहीं आएगा, बिकॉज उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस इतना फास्ट है कि जो भी वो खाता है वो सब नष्ट हो जाता है। तो अलग अलग तरह के लक्षण दोनों होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में सुस्त पड़ना और हाइपरथायरॉयडिज्म में ओवर एक्टिव होना, ये सब थायराइड के कॉमन लक्षण हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसे भी हेल्दी जो भोजन होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल तो हर आदमी को हमेशा रखना चाहिए, अनहेल्दी कोई क्यों रहेगा। लेकिन प्रेगनेंसी में इसका खास ध्यान इसलिए रखना है, इसलिए कि गर्भ में पल रहे शिशु पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि थायराइड हार्मोन को हम लोग ठीक रखें, इसलिए कि हाइपरथायरॉयडिज्म होने से अबॉर्शन का डर बहुत ज़्यादा रहता है।